जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एचएल ब्रेकआउट थ्योरी का। जो है ये आपको नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट में जो है आज हम लोग यहां पे फिबोनाची को डिस्कशन करेंगे और दोस्तों एंट्री के लिए किस तरह से एक्चुअल में फिबोनाची का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि देखिए एंट्री का तो हमने इससे जस्ट पीछे जो कोर्स डाला हुआ था फिबोनाची वाला उसमें भी बताया हुआ था, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि सिंपल फिबोनाची को यूज करके एंट्री किस तरह से फिबोनाची को यूज किया जाता है। एक तो वेब्स में प्लस एंट्री किस तरह से आपको लेना चाहिए फिबोनाची को करेक्टली यूज करके इंट्राडे में, वो आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था दोस्तों कि मान लीजिए कि डे हाई या फिर नॉर्मल केस में मान लीजिए कि पिछले दिन यहाँ पे इसके अंदर ही क्लोज हुआ और मार्केट आज के दिन में यहाँ से ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए आपका जहाँ से लो स्टार्ट होता है, जहाँ से मार्केट में लो आपका क्रिएट होता है, आपको वो पॉइंट और जहाँ तक मार्केट हाई लगाया, मतलब जहाँ से रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, फिबोनाची वाला कोर्स देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। नहीं तो सर्च करके फिबोनाची कोर्स राजीव आरसीएस डाल दीजिएगा, मिल जाएगा, उसमें पता लग जाएगा और डीपली। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करना चालू किया तो आप ये लो से लेकर के ये हाई तक फिबोनाची डाल सकते हैं। देखिए एक तो फिबोनाची आप डाल सकते हैं, मान लीजिए कि नॉर्मल केस में बीच बीच में कभी इस तरह से भी छोटा छोटा रिट्रेसमेंट कर ले या फिर एक दो रेड कैंडल बनाते चले, एक तो ये कंडीशंस में भी आप फिबोनाची डाल सकते हैं, उससे आप लेवल्स जो है निकाल सकते हैं। तो उससे सिर्फ आपके रिट्रेसमेंट लेवल आपका निकलेगा, ये नहीं है कि परफेक्टली एंट्री में क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा या फिर क्या होगा, वो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो फिर उसके लिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया, कंटिन्यू बाइंग इसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करना चालू किया तो ये लो से लेकर के ये हाई तक आप मार्क कर लीजिए फिबोनाची, और जैसे ही रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, फिबोनाची लगा करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो लेकिन एंट्री लेंगे कैसे? अब एंट्री आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, इसको किस तरह से आपको एंट्री करना चाहिए, क्या क्या इसमें देखना चाहिए। पीछे के जो पार्ट पाँचवा इससे जस्ट पीछे के पाँचवा, आपको चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से एंट्री आपको करना चाहिए। तो आज मैं आपको फिबोनाची का एक परफेक्टली व्यू बता देता हूं कि एंट्री किस तरह से आपको लेना चाहिए। इसमें एक तो आप देखिए इसमें कंटिन्यू बाइंग होना चाहिए, कंटिन्यू बाइंग होना चाहिए और एक एवरेज होना चाहिए। नॉर्मल जो जितना हम लोग का रिट्रेसमेंट का एवरेज है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उतना होगा तो फिर जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि कोई भी स्टॉक्स को आपको दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए कि देखिए नॉर्मल जितना रिट्रेसमेंट आपका करे, जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छे से। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो डायरेक्ट मार्केट कंटिन्यू यहाँ से, लेकिन ओपन जहाँ से होगा वो पॉइंट आप देख लीजिएगा मॉर्निंग का, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। जैसे ओपन यहाँ से मान लीजिए हुआ तो ये पॉइंट जैसे ही ओपन हुआ नहीं है यहाँ से, ये बीच का है लेवल। अब जैसे ही मार्केट देखिए यहाँ पे लो बना रखा है और है यहाँ पे लगाया, अब मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। फिबोनाची आप ये लो से प्लॉट करके डाल दीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से फिबोनाची आप ये हाई पे डाल दीजिए ऊपर का। लगभग कितना रिट्रेसमेंट किया है, लगभग 38% के करीब करीब, एग्जैक्टली 38% रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो आप एंट्री ले सकते हैं अपने लेवल्स के हिसाब से। इसका यदि आपको पता है कि एंट्री किस तरह से लेना है, पिछले लेवल्स के जस्ट अगले ऊपर आप देख लीजिएगा, फिबोनाची स्ट्रेटजी वाला प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। अब उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते हैं। एसएल यहाँ पे लगेगा, फिर किसी भी कंडीशंस में एसएल यहाँ पे लगेगा। तो ऐसे जब वेब्स बने तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेब्स होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, ठीक है। यदि एवरेज से बाहर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो ये तरीका, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देखिए कितने सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे, मैं अभी आपको उसको दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, देखिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं आप लोगों को जो है दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इधर यदि हो कोई स्टॉक्स में कल ऐसा हुआ हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये मंथली चार्ट लगा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये देखिए, ये जो है आपको
ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से तो ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो आप लो किसको पकड़ेंगे, ये पॉइंट्स को पकड़ेंगे। अब मार्केट यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ तक मार्केट हाई लगाया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, तो आप क्या करेंगे, ये लो से लेकर के यहाँ से आप ये हाई तक फिबोनाची डाल देंगे। ये हाई तक आपने फिबोनाची डाल दिया, ये एवरेज है आपका रिट्रेसमेंट। उसके बाद 50% मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, 50% रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद जब मार्केट का ब्रेकआउट हुआ तो आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, या तो यहाँ ले सकते हैं ये 23% के ऊपर, आपको ये एंट्री मेथड्स पता है, या फिर आप इसके ये हाई को जैसे ही ब्रेक करता है क्लोजिंग होने के बाद यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ एंट्री लेंगे तो आपका एसएल बड़ा बन जाएगा, या फिर ये हाई के ऊपर ले लीजिए, चूंकि पिन बना हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है, तो ऐसे कंडीशंस में कोई दिक्कत। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही है, अच्छा ये लास्ट से पहले यहाँ तक रहा, ये यहाँ से फिर अगले दिन ओपन, अच्छा नहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही है, अभी मार्केट आज छुट्टी है ना, तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए ये इस तरह से जब व्यू रहे ना तब फिर आप एंट्री ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, मार्केट मान लीजिए कि बहुत यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, एवरेज गैप अप ओपन हो गया, कितना एवरेज गैप अप ओपन हो गया। अब मान लीजिए पिछले दिन यहाँ पे था और गैप अप ओपन यहाँ पे हो गया, कितना 1-1.5% ओपन हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्क करेंगे। इसका मतलब ये गैप है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो है मार्केट्स में ये दिखे, मतलब नॉर्मल कहे तो कैंडल्स तो नहीं है, लेकिन ये एक वेब्स में काउंट होगा। वेब्स में क्यों काउंट होगा, इसके पीछे का रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा कभी। लेकिन देखिए ये वेब्स में काउंट इसलिए होगा क्योंकि मार्केट्स में वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब देखेंगे बोलेंगे फिर तो ये आज के दिन में तो कुछ हुआ नहीं, अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे एक कैंडल में क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों लेकिन ये आपके मॉर्निंग्स में हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ये रीजन्स है कि आपका इसके बीच में जो गैप है वो परसेंटेज टर्म्स में आपको दिखेगा। अब मान लीजिए 1% का गैप है तो 1% आपको प्लस दिखेगा, 1% आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि परसेंटेज का गैप परसेंटेज यदि बढ़ा है तो इसका मतलब ये गैप जो है वैलिड है, यानी कि इसमें भले ही कैंडल बने या ना बने लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे वेब्स में काउंट होगा। हाँ, यदि मान लीजिए कि मार्केट परसेंटेज 0 होता तो फिर हम लोग मान सकते थे कि ये इसका कोई वो वैलिड रीजन्स नहीं है। यदि परसेंटेज इसमें बढ़ा है, यदि आधा % भी वो बीच में बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीच में वैलिड है, वो वेब्स में काउंट होगा। तो इसलिए हम लोग अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से गैप अप ओपन हो गया यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, ये लो से लेकर के ये हाई पे फिबोनाची डाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये लो से लेकर के ये हाई पे फिबोनाची डाल देंगे जहाँ तक ओपन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया तो देख लेंगे यहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है, फिर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग वेव्स माना जाता है, जो गैप अप आपका होता है, एवरेज गैप अप होता है, वो स्ट्रॉन्ग वेव्स माना जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यदि एक बार सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो मान लीजिए कई बार ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, एवरेज रहता है, तो कई बार गैप अप ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके रीजंस हैं, इसको आप मार्केट्स में मल्टीपल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर चढ़ने वाला है और कौन सा स्टॉक जो है अभी मार्केट रिट्रेसमेंट करने वाला है, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक बार देख लेता हूँ, यदि कोई गैप अप वाला स्टॉक्स हो तो फिर उसमें हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे ये देखिए ये गैप ओपन हुआ है ना, अब देखिए ये बहुत छोटा है, ये गैप ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये वैलिड रीजन है कि इसमें परसेंटेज टर्म्स में चेंज आया होगा, इसमें चेंज आया होगा, इसमें ऊपर हुआ है तो ये प्लस में चेंज हुआ होगा, यदि नीचे खुलेगा तो वो माइनस में चेंज होगा, सेम कंडीशन, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम लोग कभी भी नॉर्मल करेंगे तो ये लो से लेकर के ये हाई तक फिबोनाची डालेंगे। अब क्या करेंगे, ये लो से लेकर के ये हाई तक हम लोग फिबोनाची डालेंगे और देखेंगे। अब देखिए ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका एवरेज जो है वो कितना है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आप एक चीज़ ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद ये हाई को टेस्ट ब्रेकआउट नहीं किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न्स टाइप मार्केट ने बनाया है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ।
तो ऐसे कंडीशन में यदि रिट्रेसमेंट हम लोग देखें तो कितना रिट्रेसमेंट किया है 38%। तो ऐसे कंडीशन देखिए एंट्री तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ये इस तरह से एक पैटर्न टाइप यहाँ पे बनाया है। ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये जो मैंने आपको मेथड्स बताया हुआ था, ये मेथड्स के ऊपर एंट्री होगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री, आपका यहाँ पे एंट्री होगा, उसके बाद फिर ऊपर का आप देख लीजिएगा ना, आपको और भी इसके एक दो पीछे का जो अभी कोर्स है वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो इसको एक बार आप देख लीजिए कितना परसेंट यहाँ से ओपन हुआ है, कितना परसेंट ऊपर चढ़ा है। ये देखिए ये 3% ऊपर चढ़ गया, यानी कि अपने वोलेटिलिटी रेंज से ज़्यादा, इसलिए इसमें एंट्री नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए आपको परफेक्ट एंट्री मिले तभी एंट्री लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंट्री करेंगे या फिर बाद में पता लगा लॉस हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। बाद में देखिए यदि ट्रेड मिलता है तो ठीक है, थोड़े ऐसा वो है कि इधर पर भाग रहा है, मार्केट भाग रहा है, फिर आप भाग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए जैसे ये कंडीशंस है, यहाँ पे आप कर सकते हैं सेम कंडीशंस। जैसे मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। फिबोनाची जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ के साथ आपको लगाना, ये लो से लेकर के ये हाई से लेकर के ये लो तक प्लॉट कर दीजिए। फिर देखिए रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद अब मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे पैटर्न्स बना दिया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पैटर्न्स इस तरह से जिग-जैग करने लगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इंतजार कर लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग, इसी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग व्यू क्रिएट होता है तो फिर बाइंग का हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कंडीशंस में जो है उसको स्किप करके चलेंगे, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी हद तक झेलना पड़ सकता है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं ना, यही रीजंस की वजह से फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादातर होते हैं, बाद में लोगों को पता ही नहीं होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है पीछे, ठीक है। तो अभी देखिए गैप अप वाला स्टॉक्स तो दिख नहीं रहा है अभी करंट में, कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं यदि पीछे दिखाऊँ तो पीछे तो मैं एक बार टाइटन में देखता हूँ, ये टाइटन में है क्या गैप अप, गैप डाउन चेक कर लेंगे तो फिर बहुत सारे इसमें चार्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक जगह ज़रूर मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में ज़रूर मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन के बहुत सारे स्टॉक्स। जैसे ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ से ये लो से लेकर के ये हाई तक चढ़ा, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया ही नहीं। यदि 23% भी मिनिमम रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में, तभी आपका एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा। रिट्रेसमेंट नहीं किया, 23% इसके करीब करीब होना चाहिए रिट्रेसमेंट। लगा करके एक बार देख लीजिए कितना दिख रहा है, ये देखिए 23% इसके करीब करीब, देखिए एग्जैक्ट इसी के आसपास दिख रहा है। तो रिट्रेसमेंट करेगा तभी आप एंट्री लीजिए, जरूरी नहीं। अब देखिए मार्केट नहीं रिट्रेसमेंट किया, फिर भी मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया, आप बोलेंगे फिर इतना ऊपर क्यों चढ़ गया, इतना बड़ा मूव क्यों छोड़ना, यहाँ तक चढ़ गया, यहाँ से इतना बड़ा मूव क्यों छोड़ना। अब फिर ऐसे में क्या होता है, यदि आप देखिए वहाँ से उसके बाद मार्केट 2.25% चढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखिए, यदि ऐसा आप सोचेंगे कि मार्केट इतना बड़ा मूव आपसे छूट गया, तो फिर आप ये करिए ना, ऐसे आप परसेंटेज टर्म्स में डालिए और ये देखिए कि ये स्टॉक्स कल 6% चढ़ा, ये स्टॉक्स 4.5% चढ़ा, ये 4.5% चढ़ा, ये 4.5%। तो आप इसको ले लेते ना, इससे पहले आप ये स्टॉक्स 5 स्टॉक्स बाय कर लेते, ताकि आपको यही नहीं छूटता, ये आप स्विंग ट्रेडिंग से इतना पैसा बना लेते। तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो आप ये चीज़ सोचते हैं कि मैं हर चीज़ इतने बड़े मूव को कैप्चर कर लूँ, एक बार करेंगे 10 बार आपका लॉस हो जाएगा, तो इससे बेहतर ये चीज़ करिए ही मत। तो यदि ऐसा हो सकता था, यदि ऐसा ऐसा पॉसिबल होता हर बार कि हम लोग इतने बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते, तो ऐसे में फिर हम लोग जो 10% के 20% के गैप वहाँ पे जो दिन में चेंज होते, तो हमें उसी को बाय कर लेना चाहिए था, उसी स्टॉक्स को बाय कर लेते स्विंग ट्रेडिंग में। फिर क्या जरूरत था ये यहाँ पे ये ट्रेड करने का, और डेली 20% 25% का 4-5 2-3 स्टॉक्स में बाय कर लेते, जो 8% 9%। आप देखिए पेनी स्टॉक्स में जाकर के, जहाँ पे पेनी स्टॉक्स नहीं, आप नॉर्मल में भी देखेंगे जिसमें अच्छा वो आपको टॉप 200 के, ये तो शायद मेरे ख्याल से FNO का स्टॉक्स है मेरे ख्याल से, अच्छा ये 200 का है। इसके बाहर जाकर के देखिए और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो 7%, 8%, 9% का गैप अप देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे लोग बाय कर लेता उसको, उसमें उससे फिर ट्रेड उससे ही प्रॉफिट कर लेता। तो क्या देखिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो आप सोचते हैं कि नहीं इतना बड़ा मूव छूट गया, इतना बड़ा मूव में कैप्चर करना, 1:5 छूट गया, अगले दिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके चक्कर में लॉस हो जाता। तो ये चीज़ आप कभी भी ज़िंदगी में भूल से गलती मत करिएगा। और दोस्तों मेरा सलाह यही रहेगा कि ट्रेडिंग में देखिए सबसे पहला चीज़ तो आपको 1:1 बना करके हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर रहा हूँ।
तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो शेयर करिए, अपने ग्रुप में, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं आपको आगे चल करके और भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो है यहाँ पे शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग एक नीचे में प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।